बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरा मौजू है कराची में जराइम पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम खुसूसन, मंशियात फरोशी खुसूसन, गुटखा मावा छालिया इसकी फ़रोख्त खुसूसन, इसलिए कि ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और हर एक से अगर ये सवाल किया जाए, कुछ पुलिस अफसरान से मैंने सवाल किया है, उन्होंने मुख्तलिफ़ वजूहात बताई हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम क्यों बढ़ रहा है। सबसे पहली और बड़ी वजह मैं आपको बताऊं कि जो भी जुर्म में मुलव्वस है उन मुल्ज़िमान को खौफ नहीं है सज़ा का, इसलिए कि सज़ाएँ होती नहीं हैं। अगर सज़ाएँ हों तो फिर यकीनन ये जराइम में कमी आए, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम हो, मंशियात फरोशी हो या गुटखा मावा या कोई भी क्राइम हो, तो उसमें जो है वो सूरत हाल बेहतरी है। मैं आपको बताऊं, ये एक छोटी सी मिसाल ये बताते हैं कि यहाँ पर अगर हम सिग्नल तोड़ते हैं तो कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता, और ये होता है कि पुलिस वाला पकड़ेगा भी, अगर पकड़ेगा भी तो 150 दे के जान छुड़ा दे। अगर यही बात हम यूएई में चले जाएं और वहाँ हम जो है वो रुके रहेंगे सिग्नल पे, तोड़ ही नहीं सकते। अगर तोड़ेंगे तो हम पर इतना बड़ा जुर्माना होगा कि हम अपने पूरे ख़ानदान, पूरे जो है अहबाब को, सबको बताएंगे और ज़िंदगी को तौबा कर लेंगे। तो वहाँ पर खौफ है, कानून का खौफ है। यहाँ पर किसी किस्म का खौफ ही नहीं है। यहाँ पर अगर कत्ल भी करेगा, डकैती भी करेगा, मंशियात भी बेचेगा, जेल में जाएगा, एक हफ्ते बाद बाहर होगा। तो सूरत हाल ये है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? क्या केसेस जो हैं उनकी तफ्तीश और तहकीक ऐसी नहीं होती? क्या इनकी तफ्तीश और तहकीक ऐसी होती है तो जो पेपर कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो उनमें जो है वो रद्दोबदल किया जाता है? कौन से ऐसे अवामिल हैं कि मुल्ज़िमान को सज़ाएँ नहीं होती, या फिर जो अदलिया है वो अपना काम कर दिखाती है? होता क्या है, सूरत हाल क्या है? तो ये एक सबसे बड़ी वजह है। अगर मुल्ज़िमान को सज़ाएँ हों तो यकीनन ये जुर्म कोई भी हो उस पर काबू पाया जा सकता है। मैं आपको बताऊं, मैंने नहीं देखा अभी इतने सालों में कि किसी भी और मुल्ज़िम को जो है वो इबरतनाक सज़ा, मतलब फांसी दी जा रही हो, सिवाय सोलत मिर्ज़ा के। और किसी को आपने भी नहीं सुना होगा और नहीं भी देखा होगा कि नहीं, इंसानी हुकूक भी आ गया है इस बारे में, लेकिन यहाँ पर नहीं है सूरत हाल। वैसे तो अगर हम देखें, स्ट्रीट क्राइम की बात करें, स्ट्रीट क्राइम में जो है वो हर माह 11, 12, 13, 15 अफराद जान से जाते हैं। जिसके घर से जाता है वो ही जानता है उसका दर्द, उसका एहसास, वो दूसरे को उसका एहसास नहीं हो सकता। लेकिन शहर में सूरत हाल यही है कि एक मोबाइल फ़ोन के पीछे जो है वो एक घर उजड़ रहा है। तो ये मोबाइल फ़ोन एक तो छीनने वाला और इसको जो है वो बेचने वाला, ये दोनों ज़िम्मेदार हैं इसके। और इसके अलावा पुलिस की तफ्तीश, अगर ये मुल्ज़िमान पकड़े भी जाते हैं तो इन्हें सज़ाएँ कब होंगी, कैसे होंगी, इनको क्यों नहीं सज़ाएँ दी जाती? अगर इनको सज़ाएँ मिल जाएँ तो यकीनन हमारा जो है वो सिस्टम बेहतर हो। अब इस सिलसिले में मेरी कुछ पुलिस अफसरान से बात हुई तो उन्होंने बताया इसमें मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह तो है कि पुलिस सही तफ्तीश नहीं करती। अगर तफ्तीश करे, उसके पास शवाहिद हों, तो यकीनन मुल्ज़िमान को जो है वो सज़ा हो, जैसे कि सोलत मिर्ज़ा कत्ल केस में हुआ। अब दूसरी बड़ी वजह बताऊं, दूसरी बड़ी वजह है कि पुलिस जो है वो जानबूझकर केस को हल्का करती है, उसके लिए पैसे लेती है, केस को ख़राब करती है, उसके लिए पैसे लेती है। तीसरी बड़ी वजह, अदलिया का जो अमला है वो मिला हुआ होता है, वो जो है तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़ देता है, और वो सूरत हाल केस आता नहीं है, जजेस बदली हो जाते हैं और चीज़ें इस तरह से निकल जाती हैं। तो ये तमाम वजूहात के अलावा सबसे बड़ी और अहम वजह ये है कि हमारे मुल्क में, हमारे इधर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो है वो अगर कोई कातिल है, डकैत है, ज़ानी है, या और किसी भी जुर्म में है मुलव्वस, उसको जो है वो ऐसा निशान इबरत बनाया जाए कि आइंदा जो है ऐसे वाक़यात रोनुमा ना हो और लोगों के दिलों में खौफ हो। तो जो अभी पुलिस ने एक सिस्टम अपनाया हुआ है अपने तौर पर स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए, कि मुबैना तौर पर मुकाबले हो रहे हैं, और अब तक जो है वो दर्जनों, सैकड़ों कह दूँ, मुबैना मुकाबले हुए हैं, जिसमें
सैकड़ों अफराद टांगों पर गोली लगने से ज़ख्मी हुए, जो कि स्ट्रीट क्रिमिनल थे, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में थे। तो पुलिस ने ये पॉलिसी इसीलिए अपनाई कि इन मुल्ज़िमान को जो है वो सज़ाएँ नहीं होती। ये जेल जाते हैं, 9-10 दिन जेल में रहते हैं, 11वें दिन ज़मानत पे बाहर आते हैं और 12वें दिन दोबारा वारदातें करने लगते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए जो है वो अब पुलिस ने काम शुरू कर दिया है। एक जो आला पुलिस अफसर ने बताया कि जब स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हुआ, हुकूमत की जानिब से प्रेशर पड़ा और ये सब कुछ हुआ, तो एक अहम आला इजलास हुआ और इस इजलास में तमाम चीज़ों पर गौर किया गया और एक लिस्ट निकाली गई जो कि स्ट्रीट क्रिमिनल गुज़िश्ता साल पकड़े थे, उनमें से तमाम के तमाम जो है वो ज़मानतों पे बाहर थे। फिर उस लिस्ट पर काम शुरू हुआ और उस लिस्ट के मुताबिक जो है ये मुबैना मुकाबले का सिलसिला जारी है। अब यकीनन जो पुलिस अफसर जो एसएचओ इस मुबैना मुकाबले में मुलव्विस होगा, तो वो मुखबर को भी पैसे देगा, वो जो है वो अदालती जो है ख़र्चा भी उठाएगा और दीगर जो है वो खर्चे होते हैं वो भी उठाएगा। तो इसके लिए वो यकीनन कोई ना कोई जराइम चलाएगा, या तो वो इलाके में मंशियात बिकवाएगा या फिर वो मावा छालिया गुटखा इसका कारोबार करेगा, या फिर जो चोर डकैत पकड़े जाएंगे उनको जो है कुछ को छोड़ेगा, कुछ को बंद करेगा, ये काम करेगा। तो इस तरह की सूरत हाल होगी। अब इस तरह से तो सिस्टम दुरुस्त होने से रहा, तो इसके लिए ये इक़दामात करने की ज़रूरत है कि सही सिमत में तफ्तीश की जाए और ख़ास तौर पे इन्वेस्टिगेशन का अमला, जिस पर आजकल आईजी सिंध ने भरपूर तवज्जो दी हुई है। हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि इजलास हो रहे होते हैं और इन्वेस्टिगेशन वालों को जो है वो इजाफी पैसे भी दिए जा रहे होते हैं, सब कुछ दिए जाते हैं। उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है, उनका भी चेक एंड बैलेंस किया जाए और जो इन्वेस्टिगेशन अफसर इस काबिल नहीं है और सही इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है या मुबैयर तौर पर मुल्ज़िमान से साज़बाज़ कर ली है उसने, उसको निशान इबरत बनाया जाए ताकि दीगर तफ्तीशकारों को जो है खौफ हो। जब तक सज़ा का खौफ नहीं होगा तब तक ये वारदातें चलती रहेंगी। तो इन वारदातों पर काबू पाने के लिए सही तफ्तीश और मुल्ज़िमान को सज़ाएँ होना ज़रूरी है। मेरे इस वीडियो लॉग के बारे में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।